जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं दानिश बायोलॉजी और मैं आपका बायोलॉजी टीचर अदनान मुनीर। जैसा कि आपको पता है कि हमने फ़र्स्ट ईयर का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ था और उसमें हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने कल पढ़ा जो कल पढ़ा है वो था ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। आज हम पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल लेवल। ठीक है, आइए देखते हैं कि इंडिविजुअल क्या होता है। लफ्ज़ इन डिविजुअल इंडिविजुअल डिवाइड डिवाइड का मतलब तकसीम होना। तो इंडिविजुअल जो तकसीम ना हो सके, ऐसी चीज़ जो तकसीम ना हो सके इंडिविजुअल कहलाती है। लेकिन अगर कॉमनली देखा जाए तो एक जो ऑर्गन सिस्टम है या एक इंडिविजुअल है, जो एक फ़र्द है, उसका हम डिवीज़न करें तो उसके ऑर्गन सिस्टम को सेपरेट कर दें तो वो जो एनिमल है, वो जो ऑर्गेनिज़म है, जो इंडिविजुअल है, वो डिवाइड हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसा कि अगर सर को धड़ से अलग कर दिया जाए तो कोई भी सिस्टम काम नहीं करेगा, कोई भी ऑर्गन सिस्टम काम नहीं करेगा। इस चीज़ को हम बोलेंगे कि इंडिविजुअल है, जिसे हम तकसीम नहीं कर सकते। जी, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि जब वेरियस ऑर्गन सिस्टम जब मुख्तलिफ़ ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होंगे, मुख्तलिफ़ ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे तो क्या चीज़ बनेगी, ऑर्गेनाइज होंगे, तरतीब देंगे तो एक इंडिविजुअल बनेगा, एक फ़र्द बनेगा। जब मुख्तलिफ़ ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे तो एक क्या बनेगा, इंडिविजुअल बनेगा, एक फ़र्द बनेगा, एक जानदार बनेगा, ऑर्गेनिज़म बनेगा। ठीक है, इंडिविजुअल मीन ऑर्गेनिज़म, तो एक ऑर्गेनिज़म बनेगा। जी, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो जैसे कि एनिमल्स में मुख्तलिफ़ ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो एक इंडिविजुअल बनता है, लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्लांट्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम नहीं होते। इसलिए प्लांट्स के अंदर जस्ट ऑर्गन मिलेंगे और ऑर्गन कंबाइन करके क्या बनाएंगे, इंडिविजुअल बनाएंगे। ये दोनों में कह लें कि आप कंपैरिजन कर सकते हैं, दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं, प्लांट में और एनिमल में। एनिमल के अंदर ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं और जबकि प्लांट्स के अंदर जस्ट ऑर्गन मिलेंगे और एक इंडिविजुअल बनता है। इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात हैं इंडिविजुअल की, जिनमें सबसे पहली है करैक्टर आर कंसर्न्ड विद होल ऑर्गेनिज्म हैज़ इट्स इंडिविजुअलिटी। एक ऑर्गेनिज्म में ये मुनफरद खासियत है कि वो दूसरे से डिफरेंट होता है। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से डिफरेंट होता है, उसकी ये खासियत है, उसकी ये खूबी है कि वो दूसरे इंडिविजुअल से, दूसरे फ़र्द से हमेशा डिफरेंट होगा। उसके बाद एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कोऑर्डिनेटेड। कोऑर्डिनेटेड का मतलब होता है मरबूत होना। जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं, जानदार हैं, उनकी जो खसूसियात होती हैं, जो उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो उनके अफ़आल होते हैं, वो एक दूसरे से साथ मुंसलिक होते हैं, मरबूत होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, इसकी एग्ज़ाम्पल लेंगे हम, उससे आपको क्लियरली समझ आ जाएगी कि कैसे जुड़े होते हैं। जब आप हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, जब आपके मसल्स काम कर रहे होते हैं, हार्ड वर्किंग कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर जब एक्सरसाइज कर रहे होते हो आप लोग, तो क्या होता है, एक्टिविटी इंक्रीज़। ठीक है, जब मसल्स की एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है तो आपकी रिस्पायरेशन भी तेज़ हो जाती है, यानी आपका सांस लेने में तेज़ी आ जाती है। नॉर्मल हाथ में आप नॉर्मल सांस ले रहे हो और जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप नॉर्मल से ज़्यादा ब्रीथिंग कर रहे हो, ज़्यादा जल्दी जल्दी से सांस ले रहे होते हैं। जब आप जल्दी जल्दी सांस लेते हो तो आपकी हार्ट बीट भी तेज़ हो जाती है। हार्ट बीट तेज़ होने के साथ साथ ऑक्सीजन की सप्लाई भी तेज़ हो जाती है। नॉर्मल हालात में आप सांस कम ले रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात ऑक्सीजन को भी कम इनहेल कर रहे हैं। जब एक्सरसाइज करेंगे, जब आपके मसल्स की एक्टिविटी बढ़ेगी, आपके आपकी जो दिल की धड़कन है, हार्ट बीट है, वो भी तेज़ होगी। और हार्ट बीट तेज़ होने के साथ साथ क्या होगा कि आपका डाइजेशन का अमल तेज़ हो जाएगा और ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो भी ज़्यादा हो जाएगी बॉडी के अंदर। तो ये देखा कि आपने मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेट हैं, मजबूत हैं, क्योंकि वर्किंग तो सिर्फ मसल कर रहे थे, लेकिन हार्ट बीट का तेज़ होना, ऑक्सीजन की सप्लाई का बढ़ जाना और इसके अलावा डाइजेशन का अमल तेज़ हो जाना, ये सारा कुछ क्या है, ये एक कोऑर्डिनेट है, आपस में मरबूत हैं ये सारे सिस्टम्स। डाइजेशन सिस्टम अलग है, रिस्पायरेटरी सिस्टम अलग है, लेकिन जब देखें, जब मसल की एक्टिविटी हो रही है तो दोनों कंबाइन काम कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं।
ठीक है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट हैं, मजबूत हैं। जी, नेक्स्ट है कि अगर हम एनिमल्स की बात करें, अगर एनिमल्स के ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो कोऑर्डिनेटेड इस तरीके से होंगे कि नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट करेगा या एंडोक्राइन सिस्टम कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक है, अगर हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल में इंडिविजुअल की बात करें, तो जो कोऑर्डिनेशन है, जो उनके दरमियान जो ताल्लुक़ का काम है, वो नर्वस सिस्टम करता है। नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर ऐसा सिस्टम है, ऐसा जो दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड और पूरी बॉडी में फैली हुई नर्व पर मुश्तमिल है। इसके दो पार्ट हैं, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पूरी बॉडी के अंदर जो नर्व्स फैली हुई हैं उनका जाल आ जाता है। इस तरीके से न्यूरॉन पैगाम लेके जाते हैं वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी तक। ठीक है, ये सिस्टम जो कंट्रोल कर रहा है, इस पूरे सिस्टम का नाम है नर्वस सिस्टम। और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में सारे ग्लैंड्स आ जाते हैं। आपका थायराइड ग्लैंड है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, आपका हाइपोथैलेमस है, थैलेमस है, उसके बाद आपके और एड्रीनल ग्लैंड है। जितने भी बॉडी के ग्लैंड हैं वो क्या करते हैं, हार्मोन सेक्रेट करते हैं, और वो हार्मोन एज अ मैसेंजर काम करते हैं। वो पैगाम को लेके जाते हैं बॉडी के वन पार्ट से एंड अदर पार्ट की तरफ। तो ये एक और कोऑर्डिनेशन है बॉडी के अंदर, जो कौन परफॉर्म कर रहा है? एंडोक्राइन सिस्टम परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद अगर हम प्लांट्स की बात करें तो हमने कहा था कि प्लांट्स के अंदर कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। ठीक है, तो ये देखिए एंडोक्राइन सिस्टम है और नर्वस सिस्टम है। क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर ग्लैंड जो होते हैं वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं ब्लड के अंदर। तो प्लांट्स के अंदर ब्लड होता है? नो, प्लांट्स के अंदर तो ब्लड नहीं होता। तो फिर ये हार्मोन का लफ्ज़ हम यूज़ तो ज़रूर करेंगे, लेकिन हार्मोन सेक्रेट नहीं होते, क्योंकि हार्मोन सेक्रेट होते हैं ब्लड के अंदर। ठीक है, लेकिन हार्मोन का लफ्ज़ यूज़ इसलिए कर रहे हैं ताकि इसकी एक्टिविटी को समझा जा सके। जस्ट इसके ऑर्गन्स के ही पास ऐसे मैसेंजर होते हैं जो पैगाम को वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी तक लेके जाते हैं। और लास्ट वन है कि एक ऑर्गेनिज्म पूरा वर्क करता है, एज अ होल वर्क कर रहा होता है, और अब एज अ होल ही माहौल जो इन्वायरमेंट है उसको रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर जब सर्दी आती है तो हम क्या करते हैं, हम मोटे कपड़े पहनना शुरू करते थे, भारी कपड़े पहनना शुरू, जैकेट वगैरह पहनते। तो क्या हमारे सिर्फ हाथ को सर्दी, अगर हाथ को सर्दी लग रही है तो पूरी बॉडी को सर्दी लग रही होती है। ठीक है, इसी तरीके से होता है कि गर्मियों में हम क्या करते हैं कि हम बारीक कपड़े पहनते हुए एज अ पूरी होल बॉडी, पूरी बॉडी हमारी जो रिस्पॉन्ड कर रही होती है इन्वायरमेंट के साथ। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का उस वक़्त तक ये ख़ासियत है कि वो ऑर्गेनिज्म एज अ होल इंटरेक्ट करेगा अपने इन्वायरमेंट के साथ। तो ये था हमारा इंडिविजुअल लेवल। आई होप आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपको एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आई होप आपको समझ आ गई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।